जरा सोचिए, चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान है, दूर दूर तक समंदर का नामो निशान नहीं है, और एक शख्स कड़ी धूप में लकड़ी के विशाल तख्तों से एक बहुत बड़ी कश्ती बना रहा है। लोग गुजरते हैं, हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। वे कहते, पागल हो गए हो, इस सूखी जमीन पर जहाज चलाओगे? लेकिन उस शख्स की आंखों में एक ऐसा सच था जिसे ये दुनिया देख नहीं पा रही थी। वह कोई मामूली बढ़ई नहीं था, वह एक पैगंबर था जो एक ऐसी तबाही की तैयारी कर रहा था जो पूरी कायनात का चेहरा बदलने वाली थी। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, ये कहानी है 950 सालों के उस सब्र की जिसे आज की दुनिया सोच भी नहीं सकती। ये दास्तान है उस हक और बातिल की जंग की, जहां एक तरफ पूरी दुनिया का गुरूर था और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान का ईमान। हजारों साल पहले की बात है, जब इंसानियत अपना रास्ता भटक चुकी थी। लोग पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर झुकाते थे और ताकतवर लोग कमजोरों का खून चूस रहे थे। जुल्म और लालच ने लोगों के दिलों को काला कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल दम्माम के उस जालिम चाचा मीरवास का दिल था। इसी अंधेरे के बीच अल्लाह ने हजरत नूह को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। उनका मिशन साफ था, लोगों को इस बुतपरस्ती से निकालना और एक खुदा की तरफ बुलाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सफर कितना मुश्किल था? एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 सालों तक अपनी कौम को समझाया। वे गलियों में जाते, बाजारों में रुकते और लोगों से कहते कि लौट आओ अपने मालिक की तरफ, वरना एक ऐसा अजाब आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उस दौर के लोगों का गुरूर आसमान छू रहा था। वे अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि नूह की आवाज उन तक न पहुंचे। वे उन्हें पत्थर मारते, उनका मजाक उड़ाते और उन्हें पागल करार देते। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र पहद जैसा था। वे रात को रो रो कर दुआ करते कि शायद कल ये लोग मान जाएं, शायद कल इनके दिल बदल जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और लोगों की नफरत बढ़ती गई, यहाँ तक कि बाप अपने बेटे को वसीयत करके जाता कि जब मैं मर जाऊं तो तुम भी इस नूह की बात मत मानना। जब जुल्म की इंतहा हो गई और हिदायत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब अल्लाह का हुक्म आया, एक ऐसा हुक्म जिसने नूह अलैहिस्सलाम को हैरत में डाल दिया। एक विशाल कश्ती तैयार करो। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां पानी का एक कतरा मयस्सर नहीं, वहां एक पैगंबर कश्ती बना रहा है। ये कश्ती कोई छोटी नाव नहीं थी, यह 3 मंजिला एक बहुत बड़ा जहाज था। जब नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी काटते और कीलें ठोकते तो शहर के रईस वहां जमा होकर ठहाके मारते। वे कहते, ऐ नूह, अब तुम नबी से बढ़ई बन गए, ये जहाज कहां तैरेगा इस रेत पर? नूह अलैहिस्सलाम शांत रहते और बस इतना कहते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन कल एक ऐसा वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। यह मजाक और जिल्लत का सिलसिला सालों तक चला। कश्ती बनकर तैयार हो गई, लेकिन आसमान अब भी साफ था, सूरज अब भी आग उगल रहा था। लोगों को लगा कि नूह हार गए हैं, पर वे नहीं जानते थे कि तूफान हमेशा खामोशी के बाद आता है। अल्लाह का इशारा हुआ कि जब तंदूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि वक्त आ गया है। एक दोपहर अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। वह नीला आसमान खौफनाक स्याह हो गया। वैसी ही डरावनी आंधी चलने लगी जैसी रहीम के कुएं के पास चली थी। अचानक जमीन कांपने लगी। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनके रसोई के तंदूरों से पानी का फव्वारा फूट रहा है। यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और जमीन की रगों से पानी उबलने लगा। देखते ही देखते गलियां समंदर बन गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार किया, और फिर आए वे चंद मुट्ठी भर लोग, जिन्होंने 950 सालों के जुल्म के बाद भी अपना ईमान नहीं छोड़ा था। मंजर रूह कपा देने वाला था। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि ऊंचे ऊंचे महल और हवेलियां कागज की तरह बहने लगीं। लोग ऊंची पहाड़ियों की तरफ भाग रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का दरवाजा बंद करने से पहले अपने बेटे को दे, वह बेटा जो अब भी गुरूर में डूबा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मेरे बेटे, आ जा, इस कश्ती में सवार हो जा। आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन बेटे ने जवाब दिया,
मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज कोई पहाड़ तुझे नहीं बचा पाए। और तभी एक विशाल लहर आई जो किसी पहाड़ जितनी ऊंची थी, और वह बेटा नूह अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने ही पानी में गर्क हो गया। पूरी दुनिया एक जल प्रलय में तब्दील हो चुकी थी। जहां कभी शोर शराबे वाले बाजार थे, वहां अब सिर्फ पानी का सन्नाटा था। कश्ती उन पहाड़ा जैसी लहरों के बीच ऐसे डोल रही थी जैसे कोई तिनका हो, लेकिन उसे चलाने वाला अल्लाह था। वह कश्ती सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, वह इंसानियत की नई शुरुआत थी। हफ्तों तक वह कश्ती पानी पर तैरती रही। जमीन का हर निशान मिट चुका था। गुरूर करने वाले बादशाह, जालिम रईस और पैगंबर का मजाक उड़ाने वाले सब उस ठंडे पानी की गहराई में दफन हो चुके थे। ठीक वैसे ही जैसे लालची मीरवास उस कुएं के पानी के बीच रहकर भी प्यासा मर रहा था। यहाँ पूरी दुनिया पानी में डूबी थी, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नसीब नहीं थी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान थम जा। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। वह विशाल कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर जाकर रुकी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी बाहर आए। उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी, साफ, पाकीज़ा और जुल्म से पाक। वे लोग जो कल तक बेबस थे, आज जमीन के वारिस थे। ये दास्तान हमें सिखाती है कि हक़ की राह लंबी और कांटों भरी हो सकती है, लेकिन कामयाबी उसी की होती है जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो। वक्त बदल जाता है, जमाने बीत जाते हैं, लेकिन जो सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए रेगिस्तान में भी कश्ती चला देता है और डूबती हुई इंसानियत को साहिल तक पहुंचा देता है। याद रखिए, तूफान आज भी आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज कश्ती लकड़ी की नहीं, बल्कि हमारे मजबूत ईमान की होनी चाहिए, क्योंकि अंत में वही बचता है जो हक के साथ खड़ा होता है। बाकी सब वक्त के बहाव में मिट जाते हैं।